आज हम बात करने वाले हैं आसाम के दो दिलों के बारे में, बराक वैली और ब्रह्मपुत्र वैली के बारे में। और समझेंगे कि बराक वैली अभी भी डेवलपमेंट रेस में पीछे क्यों है। एक तरफ है ब्रह्मपुत्र वैली, जहां डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्लियरली दिखती है, और दूसरी तरफ है बराक वैली यानी सिलचर, करीमगंज यानी श्रीभूमि और हैलाकंदी, जहां अभी भी लोग बेसिक फैसिलिटीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या बराक वैली को इंटेंशनली इग्नोर किया गया है? आइए समझते हैं इस कहानी को थोड़ा डेटा के साथ और थोड़ा दिल से। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। बराक वैली असम के साउथर्न पार्ट में सिचुएटेड है, मेनली काचार, करीमगंज, हैलाकंदी डिस्ट्रिक्ट से मिलकर। और ब्रह्मपुत्र वैली असम के नॉर्थर्न और सेंट्रल रीजन में है, जिसमें गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, जोरहाट जैसे बड़े सिटीज है। हिस्टोरिकली दोनों रीजन्स अलग अलग कल्चरल और लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड से आती है। बराक वैली बंगाली स्पीकिंग रीजन है, जबकि ब्रह्मपुत्र वैली मेजरली असमी स्पीकिंग। लिंग्विस्टिक और कल्चरल डिफरेंस ने भी डेवलपमेंट पॉलिसीज पर एक सबटल इंपैक्ट डाला है, जहां फोकस ज्यादा ब्रह्मपुत्र साइड पर रहा और बराक रीजन को कंपैरेटिवली कम अटेंशन मिला। अब अगर बात करते हैं इकोनॉमी की, जो सबसे बड़ा इंडिकेटर है प्रोग्रेस का, ब्रह्मपुत्र वैली में बड़े इंडस्ट्रीज है, ऑयल रिफाइनरीज, टी इंडस्ट्रीज, आईटी एंड एजुकेशन हब इन गुवाहाटी। असम के 95% ऑयल रिजर्व्स डिगबोई, दुलियाजान, शिवसागर इन्हीं रीजन में लोकेटेड है। जीडीपी कंट्रीब्यूशन असम के ऑलमोस्ट 80% इसी वैली से आती है। लेकिन बराक वैली में क्या इंडस्ट्रीज काफी लिमिटेड है, कुछ स्मॉल स्केल टी गार्डन्स और एक सीमेंट फैक्ट्री के अलावा ज्यादा कुछ नहीं। काचर पेपर मिल वो भी बंद पड़ा हुआ है। सिलचर जो वैली के मेन सिटी है, उसको भी मेजर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट नहीं मिला। यूथ एम्प्लॉयमेंट रेट लो है। 2021 के एक सर्वे के हिसाब से बराक वैली में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 14% था, जबकि ब्रह्मपुत्र रीजन में अराउंड 8%। रिजल्ट्स में यूथ माइग्रेशन, बराक के स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स गुवाहाटी, शिलोंग, कलकत्ता, बेंगलुरु, दिल्ली माइग्रेट करते हैं बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए। अब कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंस तो सबसे ज्यादा विजिबल है। ब्रह्मपुत्र वैली हैज वेल डेवलप्ड रोड्स, एयरपोर्ट्स और इवन गुड रेलवे नेटवर्क्स। लेकिन बराक वैली में रोड कंडीशन अभी भी पुअर है, स्पेशली हिल सेक्शन, जहां सिलचर हाफलोंग हाईवे फ्रीक्वेंटली लैंडस्लाइड से बंद रहता है। जहां ब्रह्मपुत्र वैली हैविंग 4 लेन हाईवेज कनेक्टिंग मेजर सिटीज, वहां बराक वैली अभी भी बेसिक फैसिलिटीज के लिए स्ट्रगल कर रहा है। सिलचर एयरपोर्ट है बट लिमिटेड फ्लाइट्स। रेलवेज नो डाउट इंप्रूव हो रही है, लेकिन अभी भी सिलचर गुवाहाटी रेलवे लाइन पे लोगों को टाइम टू टाइम बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इंडियन गवर्नमेंट ने भारतमाला प्रोजेक्ट और सिलचर सौराष्ट्र महासड़क जैसे प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए थे, पर इम्प्लीमेंटेशन अभी भी स्लो है। सो कनेक्टिविटी गैप डायरेक्टली अफेक्ट करता है इस रीजन के ट्रेड, टूरिज्म और एजुकेशन सेक्टर को। एजुकेशन के सेक्टर में भी डिफरेंस क्लियर है। ब्रह्मपुत्र वैली में आईआईटी गुवाहाटी, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी जैसे और भी बहुत सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं। बराक वैली में आसाम यूनिवर्सिटी और सिलचर एनआईटी जैसे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेसमेंट एक्सपोजर अभी भी लिमिटेड है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी सिमिलर पैटर्न फॉलो कर रहा है। गुवाहाटी में एडवांस्ड स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स है, जबकि बराक वैली के लोग अभी भी स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए बराक वैली से बाहर जाना होता है। सिलचर मेडिकल कॉलेज पूरी वैली के लिए एक लाइफलाइन है, लेकिन स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए लोगों को अभी भी गुवाहाटी, कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे जाना पड़ता है। सोचिए, अगर एक पेशेंट को एम्बुलेंस से 12 घंटे तक ट्रेवल करना पड़े तो डेवलपमेंट का मतलब क्या ही बचता है। अब बात करते हैं पॉलिटिक्स की। पॉलिटिक्स ने भी एक अहम रोल प्ले किया है। पॉलिटिकल पावर भी इम्बैलेंस में है। आसाम में टोटल 126 असेंबली सीट्स में से सिर्फ 15 बराक वैली के पास था, वो भी 2023 डिलिमिटेशन में कम करके 13 कर दिया गया। और इसी वजह से पॉलिसी डिसीजंस और फंड एलोकेशन भी बराक घाटी के लोगों के फेवर में नहीं जाती। पॉलिसी मेकिंग और बजट एलोकेशन के टाइम पर बराक के डिमांड्स ऑफन इग्नोर्ड होते हैं। 2020-23 असम बजट में टोटल 1.30 लाख करोड़ का एलोकेशन था,
पर बराक वैली के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए सिर्फ 7 to 8% अमाउंट एलोकेट हुआ है। ऊपर से बराक वैली के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, इनकी तो बात ही छोड़ दो, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी एक मेजर फैक्टर रहा है। स्टेट पॉलिटिक्स में ब्रह्मपुत्र वैली के लीडर्स का डोमिनेंस हमेशा से रहा है। बराक वैली के इश्यूज जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट्स, फ्लड कंट्रोल या लैंग्वेज कंसर्न्स से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर कभी प्रायोरिटी लिस्ट के टॉप पर आया ही नहीं। डेवलपमेंट फंड्स और स्कीम्स का ज्यादा एलोकेशन ब्रह्मपुत्र रीजन को मिलता है और बराक वैली को कंपैरेटिवली कम। बराक वैली के लोगों में एक सेंस ऑफ नेग्लेक्ट और स्टेप मदरली ट्रीटमेंट का फीलिंग्स हमेशा से रहा है। यह सेंटिमेंट्स डिकेड से चलता आ रहा है और यह सिर्फ एक फीलिंग्स नहीं, एक पॉलिटिकल रियलिटी भी है। तो दोस्तों, क्लियरली देख सकते हो बराक वैली के पास पोटेंशियल भी उतना ही बड़ा है जितना दर्द। कल्चर रिच है, नेचुरल ब्यूटी अमेजिंग है, लेकिन सिस्टम, कनेक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट के कमी ने उसे पीछे छोड़ दिया है। बांग्लादेश बॉर्डर के पास होने के कारण बराक वैली को ट्रेड गेटवे बनाया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू द लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, द टोटल बायलैटरल ट्रेड बाय सुतरखंडी इन फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 वाज अप्रोक्सीमेट 300 करोड़। सोचिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाए तो यह फिगर कितना बड़ा हो सकता है। आज जरूरत है इक्वल अटेंशन और बैलेंस डेवलपमेंट पॉलिसीज की। बराक वैली डिजर्व्स बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इंडस्ट्रीज और स्ट्रॉन्गर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। डेवलपमेंट सिर्फ एक रीजन तक सीमित नहीं रहना चाहिए। ट्रू प्रोग्रेस तभी पॉसिबल है जब आसाम के दोनों वैलीज, ब्रह्मपुत्र और बराक, दोनों साथ साथ ग्रो करेंगे। डेवलपमेंट सिर्फ शहरों का नहीं, हर गली का हक है। सो लेट्स रेज अवेयरनेस, स्टार्ट द कन्वर्सेशन एंड डिमांड इक्वलिटी इन ग्रोथ। अगर आप भी चाहते हो कि आसाम के दोनों वैलीज एक साथ प्रोग्रेस करें तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।